नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देश की राजनीति में क्षेत्रीय दल आज काफी मजबूत है भारत में, और आज जितने मजबूत हैं शायद भारत के इतिहास में कभी इतने मजबूत क्षेत्रीय दल नहीं हुआ करते थे। आज अगर हम एक तरफ से देखना शुरू करें तो नॉर्थ ईस्ट की कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी क्षेत्रीय दल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्षेत्रीय दल, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल, तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय दल, झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी क्षेत्रीय दल, झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जितने भी दल हैं सभी क्षेत्रीय दल, और सत्ता में हिस्सेदार होते हैं ऐसे दल। ठीक है, तो केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी अब लगभग अब क्षेत्रीय दल की ही स्थिति में। ठीक है, तो मतलब कई राज्य, प्रायः राज्यों में देखेंगे क्षेत्रीय दल की सरकारें भी हैं, और अगर बीजेपी या कांग्रेस की सरकार भी बनेगी तो उसमें क्षेत्रीय दल की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जाता है मित्रों, बार बार क्या पूछा जाता है, विशेषकर मैं बताऊं आपको, कल ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, वीडियो मैंने बनाया था महाराष्ट्र के म्युनिसिपल महानगर पालिका चुनाव से संबंधित, जिसमें मैंने आंकड़े बताए थे कि किस प्रकार से मुंबई में वहां के जो उत्तर भारत के लोग हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, दक्षिण भारतीयों ने किस प्रकार से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो मैंने बताया था कि एक साथ इसलिए छोड़ा है उत्तर और दक्षिण भारतीयों ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उस शिवसेना के साथ गठबंधन किया था, जिस शिवसेना के साथ, मतलब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, अभी म्युनिसिपल चुनाव में मुंबई में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में नहीं थी। तो शिवसेना के साथ गठबंधन करने के कारण कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारतीयों ने, दक्षिण भारतीयों ने, ये इन सब लोगों ने कांग्रेस का परित्याग कर दिया। कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ है। तो कई दर्शकों ने कहा कि इसी शिवसेना के साथ बीजेपी तो वर्षों थी गठबंधन में, तो बीजेपी को क्यों नहीं नुकसान हुआ, क्यों बीजेपी को उत्तर भारत के लोगों ने वोट देना जारी रखा तब जब बीजेपी शिवसेना के साथ थी तब। तो आज इसी सवाल का मित्रों मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों का उपयोग कैसे किया जाता है अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए, यह नरेंद्र मोदी को पता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उल्टा उपयोग हो जाती है, वैसे ही जैसे 2014 से पहले की भारतीय जनता पार्टी, 2014 से पहले की भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी कर रहे थे मित्रों, इस भारतीय जनता पार्टी का भी उपयोग देश में अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल किया करते थे। क्षेत्रीय दल इस भारतीय जनता पार्टी का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम हुआ करते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रीय दलों का उपयोग करके अपना आधार बढ़ा लेती है, और क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी से सटते हैं तो उनका आधा ताकत घटती जाती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी बाली है जो अपने सहयोगियों की आधी शक्ति हर लेती है। कांग्रेस के लिए क्षेत्रीय दल बाली है जो कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के कारण कांग्रेस की आधी ताकत वो हर लेते हैं। तो आप कहेंगे स्पष्ट थोड़ा और होना चाहिए, तो सीधा बात समझिए, कांग्रेस का क्या गोत्र और मूल शिवसेना से मिलता है क्या? नहीं मिलता है। शिवसेना का नेचर क्या रहा था? एक हिंदूवादी, एक मराठावादी। लेकिन कांग्रेस का क्या रहा था? आज छोड़ दिए, जब कांग्रेस 1947 से बात कीजिए आप, 1947 से लेकर 2025 तक कांग्रेस पार्टी की पहचान क्या है? तो कांग्रेस पार्टी की पहचान से शिवसेना की पहचान ज्यादा मैच करती है या बीजेपी की पहचान मैच करती है? बीजेपी और शिवसेना, आप एक याद रखिएगा, बीजेपी के साथ जब शिवसेना आई तो शिवसेना हिंदूवादी बन गई। बीजेपी के साथ शिवसेना जब आई तो शिवसेना हिंदूवादी बन गई। गौर कीजिएगा बात पर, मैं थोड़ा गौर कीजिएगा तो समझ में आएगा।
बीजेपी के साथ जब शिवसेना आई तो मराठावादी पार्टी हिंदूवादी पार्टी बन गई, ठीक। लेकिन वही शिवसेना जब कांग्रेस पार्टी के साथ आई तो शिवसेना क्या हो गई? सेकुलर हो गई। मतलब शिवसेना को मुसलमानों ने भी उद्धव ठाकरे को वोट देना शुरू कर दिया। मतलब यह हुआ कि शिवसेना की जो असली पहचान थी वो खत्म हो गई। शिवसेना की असली पहचान क्या थी? हिंदू पार्टी की। तो अब बताइए कि मराठा हिंदू से जुड़ेगा? मराठा, शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज, मतलब ये जनता को समझाने के लिए कौन सा नैरेटिव आसान होगा ये बताओ मुझे यार। बीजेपी का नैरेटिव, शिवसेना का नैरेटिव एक साथ मैच करता है या शिवसेना और कांग्रेस का नैरेटिव? अवसरवाद कहां दिख रहा है? मतलब इसमें कांग्रेस की विश्वसनीयता भी खत्म, उद्धव ठाकरे की विश्वसनीयता भी खत्म। सही है या गलत है बताइए। चलिए छोड़ दीजिए महाराष्ट्र, आइए बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, आज अखिलेश यादव की पार्टी है। लालू यादव की पार्टी हो, आज तेजस्वी यादव की पार्टी है। इन पार्टियों का डीएनए मित्रों बीजेपी से ज्यादा मिलता है या कांग्रेस से ज्यादा मिलता है? मैं जो बड़ी बात बताने का प्रयास कर रहा हूं उस बात को समझेंगे तो फिर ऐसे जो विश्लेषण करते हैं ना उनको यह जवाब मिलेगा कि बीजेपी के साथ जब शिवसेना थी तो बीजेपी को तब भी उत्तर भारत के लोगों ने बीजेपी से नफरत नहीं किया। लेकिन एक बार कांग्रेस पार्टी ने जब कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कर लिया शिवसेना से तो क्यों उत्तर भारत के लोग भी कांग्रेस को छोड़ दिया, दक्षिण भारत के लोग भी छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी को? इसी का जवाब मैं बता रहा हूं। आप बताइए, मुलायम सिंह यादव का पॉलिटिकल डेब्यू या लालू यादव का पॉलिटिकल डेब्यू किसके सहयोग से हुआ था? कांग्रेस के सहयोग से या बीजेपी के सहयोग से? मुलायम सिंह यादव का पॉलिटिकल डेब्यू बीजेपी के सहयोग से हुआ था या कांग्रेस के सहयोग से? लालू यादव, मुलायम सिंह यादव गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की उपज है या नहीं है बताइए। मतलब राम मनोहर लोहिया की पार्टी, दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी का एक साथ गठबंधन होता था या नहीं होता था? तो जो पार्टियां 1960 के दशक से लेकर 96, 97, 98, 99 तक लगभग 40 साल तक केवल कांग्रेस को गाली देकर राजनीति करती रही, मुलायम सिंह यादव के पार्टी या मुलायम सिंह यादव की पार्टी के विचारधारा के पूर्वज या लालू यादव की पार्टी या लालू यादव की पार्टी के पुराने नेताओं के पूर्वज किसके साथ तालमेल रहा और किस पार्टी को गाली देकर राजनीति करते रहे? गाली मतलब नहीं, आलोचना करके। अब बताइए, अब देखिए, अब समझिए। अब एक तो हो गया गाली देकर राजनीति करना। अब देखिए कांग्रेस की डीएनए क्या थी, कांग्रेस का वोट बैंक प्राय देश भर के अंदर क्या था, क्यों बीजेपी से मिलता है उन लोगों का समझिए। अब देखिए, मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो या लालू यादव की पार्टी हो या डीएमके हो, इन पार्टियों के नेता किस जाति समूह से आते हैं? सब ओबीसी से आते हैं। सही है या गलत है? सही है या गलत है? ओबीसी से आते हैं सब के सब, प्रायः 90% ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक। कांग्रेस का जो वोट बैंक हुआ करता था 90-95 तक, अब बताइए, या फिर जिन राज्यों में आज भी कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सहारे नहीं है, वहां चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटका हो, ऐसे सभी राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के सहारे के कंधे पर सवार होकर या अपना कंधा देकर राजनीति नहीं कर रही है, प्रायः आप देखेंगे उन सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी का समीकरण क्या है? कांग्रेस पार्टी का समीकरण है प्रायः अधिकतर जगह पर देखेंगे आप सवर्ण, सामान्य जाति, विशेषकर ब्राह्मण, मतलब फॉरवर्ड कास्ट क्लास। हाँ ठीक है, बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के कारण फॉरवर्ड ने कांग्रेस का खेमा छोड़ा है, बीजेपी को ज्यादा मजबूती से बीजेपी के साथ गए हैं, यह बात सही है। लेकिन आज भी मोटे तौर पे कांग्रेस जहां जहां पर
क्षेत्रीय दलों का सहारा कांग्रेस ने नहीं लिया है। वहां फॉरवर्ड, सवर्ण, ब्राह्मण विशेषकर उसमें। दूसरे नंबर पे आते हैं मुसलमान, मुस्लिम, और तीसरा नंबर पर है शेड्यूल कास्ट, है ना। अब विपक्ष की राजनीति का केंद्र बिंदु देखिए, पिछड़ा पावे 100 में 60, राम मनोहर लोहिया का नारा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बीजू पटनायक, ये सब राजनीति किसकी रही? ओबीसी की राजनीति रही। और कांग्रेस के ये सवर्ण, ये मुसलमान और शेड्यूल कास्ट की राजनीति के खिलाफ ही विपक्ष की राजनीति रही। और उस राजनीति के केंद्र में कौन रहे? ओबीसी, पिछड़ा वर्ग। और उन्हीं पिछड़े वर्गों के साथ बीजेपी का गठबंधन शुरुआत के, आप याद कर लीजिए 1967 का विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 1969 का, आप याद कीजिए, सब में क्या स्थिति रहा? हर चुनाव में बीजेपी का गठबंधन रहा, चाहे वो संसोपा हो, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, या प्रोसोपा हो, प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी, सभी के साथ किसका गठबंधन रहा? बीजेपी का गठबंधन रहा या कांग्रेस का रहा? उन दिनों बीजेपी नहीं, जनसंघ हुआ करती थी। किसका गठबंधन रहा बताइए? किसके खिलाफ गठबंधन रहा बताइए? जवाहरलाल नेहरू के समक्ष लोकसभा में, संसद में कौन स्टैंड लेने वाले लोग थे? अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया एक साथ हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे बताइए? तो ये जितने भी ये क्षेत्रीय दल हैं जिनके साथ आज कांग्रेस है, उनका डीएनए बीजेपी से ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहा ये पिछड़े वर्गों की राजनीति। इसीलिए आपने देखा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन वहां पर यादव जाति के लोग, जहां कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार मुसलमान होते हैं, वहां सबसे पहला विद्रोह कौन करता है? यादव जाति के लोग करते हैं या नहीं करते? यादव जाति का लोग, मतलब तेजस्वी यादव की जाति, अखिलेश यादव की जाति, समाजवादी पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं डालता। सच है या गलत है बताइए? लालू यादव राजनीति में पहला जो सफलता लालू यादव को मिला था, किसके सहयोग से मिला था? पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़े थे लालू यादव, बीजेपी के सहयोग से। लालू यादव प्रेसिडेंट, सुशील मोदी सेक्रेटरी। लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे किसके सहयोग से? बीजेपी के बाहरी समर्थन से। मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे किसके समर्थन से? बीजेपी की बाहरी समर्थन से। सच है या गलत है? अगर बीजेपी साथ में नहीं होती तो 90 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हरा नहीं पाते जनता दल के लोग। विश्वनाथ प्रताप सिंह की पार्टी बिहार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोग से, बीजेपी के साथ तालमेल करके विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवीलाल, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव की पार्टी ने चुनाव लड़ा था या नहीं लड़ा था बताइए? सच है या गलत है? मित्रों, तो एक और उदाहरण मैं बता रहा हूं। कई दर्शक हमसे ये जवाब मांगा है उन लोगों ने, इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ स्पष्ट बताऊं। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी ने भी तो पीडीपी से गठबंधन किया था, बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन किया था। मैंने कुछ वीडियो में पहले ही बताया है ये चीज। बीजेपी ने गठबंधन किया मित्रों, आपको मैं बताऊं, बीजेपी ने गठबंधन किया, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार भी बनाई। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद, बाद में बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रही, बीजेपी का डिप्टी सीएम रहा। लेकिन बीजेपी की वो स्ट्रैटेजी थी, बीजेपी की वो स्ट्रैटेजी थी कि आने वाले दिनों में बीजेपी को जब आर्टिकल 370 खत्म करना था, 35A में संशोधन करना था बीजेपी को, तो बीजेपी को प्रशासनिक बहुत सारे, आपको पता है ना, बहुत सारा काम करने के लिए बीजेपी, माने किसी भी पार्टी को सरकार में आकर सरकार के अंदर क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, उसका अनुभव लेना आवश्यक हो जाता है। मित्रों, आपको पता है जब धारा 370 कश्मीर में खत्म हुआ तो चर्चा जब पहले चलती थी तो महबूबा मुफ्ती क्या कहती थी कि धारा 370 जब खत्म करोगे तो तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा, बोलती थी ना महबूबा मुफ्ती। क्या हुआ उसके बाद? धारा 370 आर्टिकल 370 जब खत्म किया गया, कश्मीर में लिफ्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ महबूबा मुफ्ती के साथ? अब तो
ये जो बीजेपी सफल हुई, ये उसी रणनीति का परिणाम था जब बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, पीडीपी के साथ सरकार बनाई, सरकार में रही कुछ दिन, तो बीजेपी सही तरीके से यासीन मलिक को, मसरत आलम को, ऐसे जो बड़े बड़े चेहरे थे आज जेल में, पहले तो प्रधानमंत्री से मिलने जाते थे ये लोग, मालूम है ना, और आज कहां है, कहां है ये सभी? ये उसी सरकार में महबूबा मुफ्ती के साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को अंजाम दिया था, लेकिन कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था पीडीपी के साथ, याद है ना? कभी कोई भी चुनाव बीजेपी ने नहीं लड़ा पीडीपी के साथ। बीजेपी की केवल स्ट्रैटेजिक एक एक्शन था बीजेपी का। जैसे कभी किसी लड़ाई में 4 कदम आगे जाने के लिए 1 कदम पीछे लेना पड़ता है, तो वैसे वही काम बीजेपी ने किया था। क्या कांग्रेस ने भी ऐसा कोई काम किया है क्या? यह डिफरेंस है कि बीजेपी अपने क्षेत्रीय सहयोगियों का इस्तेमाल करती है, और उस इस्तेमाल में केवल बीजेपी को फायदा नहीं होता, क्षेत्रीय दलों को भी फायदा होता है। आज नीतीश कुमार हो बिहार में, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हो, उनको भी फायदा हुआ, शिंदे को भी फायदा हुआ है, नीतीश कुमार को भी फायदा हुआ है, बीजेपी को भी फायदा हुआ है। लेकिन आप एक राज्य बताइए जहां पर कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में रही और कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ हो। शायद एकाध है, लेकिन मैं आज उस राज्य का नाम नहीं लेना चाहता, वरना मुद्दे से हम डेविएट हो जाएंगे। किसी और दिन चर्चा करेंगे उस पर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है मित्रों, तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।